एनसीसी कैडेट आप लाइन अप कराने सहयोग करिए, लाइन अप कराने में सहयोग करिए, लाइन कराइए। मेरे पॉइंट वाले जो ये कहाँ के बच्चे हैं और इनके विभागों के माध्यम से संदेश
महोदय उपस्थित। मैं बैनर लेके आगे खड़े हैं, उनसे मेरा कहना है कि वो बैनर लेके पीछे चले जाएं। आप सभी विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं, प्रेरक व महिलाएं कार्यक्रम की जनपद की ब्रांड एम्बेसडर, जिनको आइकन हम कहते हैं, सुश्री मंजुला पाठक भी उपस्थित है। मैं सुश्री मंजुला पाठक हैंडबॉल खिलाड़ी को आपके सामने परिचय बुलाता हूं, जो जनपद देवरिया की बेटी हैं, विकास खंड लार के सजाव गांव की रहने वाली हैं और इन्होंने वर्ष 2016 में साउथ एशियन गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। इसके लिए जोरदार तालियां। यही नहीं, इंटरनेशनल हैंडबॉल चैंपियन में आप पूरे भारत की टीम की कप्तान रही हैं और इन्होंने फाइनल में बांग्लादेश और पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल भारत के नाम कराया है। हम जिलाधिकारी महोदय द्वारा इन्हें मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, जिसको हम स्वीप कहते हैं, इन्हें जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आप किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं और आप जनपद के विभिन्न स्थानों पर जहां ये हमारा कार्यक्रम होगा समय मिलने पर आएंगी और आपके पोस्टर बैनर आदि के माध्यमों से जनपद में हम ये बताएंगे कि इनसे प्रेरणा लेकर आपको क्या करना है, मतदान करने जाना है। किसको मतदान करना है ये फैसला आपका है, लेकिन आपको मतदान कराना है। आप अपने घर जाएंगे, ये बात अपने घर के सभी लोगों को बताएंगे। और जितना अच्छी सरकार चुनकर आएगी उतना ही अच्छा से अच्छा हमारे और आपके लिए काम किया जाएगा, देश के लिए काम किया जाएगा। तो 15 सितंबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक इसके पीछे भी था, लेकिन 31 अक्टूबर तक मतदाता बनने का आखिरी मौका है। आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में जो कोई भी 18 साल की उम्र 1 जनवरी 17 के आधार पर पूर्ण कर चुका है, वह मतदाता बन सकता है। वह अपने बीएलओ से निकट संपर्क करके अपना फॉर्म 6 भर ले। विभिन्न भी फॉर्म है, वो बीएलओ आपको बताएंगे। याद रहे, 31 अक्टूबर तक आप इस देश के बहुत जागरूक नागरिक और छात्र छात्राएं हैं। आप अपने मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, पड़ोस में किसी को भी मतदाता बनने से या मतदाता सूची में यदि उनकी कुछ कमियां हैं, उनके वोटर पहचान पत्र में कोई कमियां हैं, उसे ठीक कराने के लिए सबको बताएंगे और प्रचार करेंगे। पुनः एक बार जोरदार तालियां। और अब आपको आपके स्वीप जो कार्यक्रम है, स्वीप का मतलब आप जानते जाएं, सिस्टमेटिक यस है, ही है, ई व्यक्ति है, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टी। नमस्कार, जो मेरे बड़े हैं और मेरे छोटे भाई बहनों सबको, मैं आपको यहाँ ये बात बताना चाहती हूँ, हम सब इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम मतदान किसको दें और कैसे दें। हम आज के भारत के जागरूक व्यक्ति हैं, जो हम जिसको चाहेंगे हम उसी को वोट दे सकते हैं। और हम अपने छोटे भाई बहनों सबसे यही कहना चाहेंगे कि अपने परिवार, अपने बड़ों से बोले, समझाएं कि हम इस चीज़ के हो चुके हैं कि हम किसको वोट दें और किसके लिए अपने देश में और अपने ज़िले में किसको आगे बढ़ाएं। हमें इस चीज़ का हक मिल चुका है, तो आप अपने बड़ों से और सबको इस बात को समझाइए कि मतदान किसको दिया जाए,
इसलिए हम अपने देश में आज सब लोग एक साथ अपने जिले में इकट्ठित हुए हैं और हमारे सारे बड़े लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बस मुझे यही कहना है कि आप मतदान सोच समझ के दें, अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार सबको समझाएं, और बस यही कहना था। की शपथ दिलाई जाएगी, जिलाधिकारी महोदय उसे पढ़ेंगी और आप हाथ आगे कर लें। दूरी ले लो एक हाथ की। हाँ, कृपया ध्यान दें। भारत माता की। बेसिक शिक्षा अधिकारी जी, कार्यक्रम अधिकारी जी, विभिन्न विद्यालयों से आए शिक्षक गण, प्यारे बच्चों, और तांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब है एक व्यक्ति एक वोट। तो हर व्यक्ति का एक वोट है, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंक हो। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम अपने अधिकार को समझें। हमें क्या करना है, हम आप यहाँ इसलिए आए हैं कि हम ये बताएं अपने घरों में जाके कि जो 18 साल के हो गए हैं वो वोटर जरूर बन जाएं। वोटर कैसे बनेंगे? वोटर बनने के लिए आपको अपने बूथ पर जाना है, वहाँ फार्म 6 भरना है। अगर नाम गलत हो गया है तो नाम को ठीक भी करवाना। नाम ठीक कराने के लिए आपको फार्म 7 भरना है। पते में चेंज कराना है तो फार्म 8 भरना है। अगर नाम कटना है तो फार्म 7 भरना है। पते में चेंज कराना है, परिवर्तन कराना है तो फार्म 8 भरना है। तो ये फॉर्म सारे भर करके जिन तिथियों पे, देखिए इस समय काम ये चल रहा है, बूथ पर पदाविहित अधिकारी जा रहे हैं, वो वहाँ पे दिन भर रहते हैं। नामली पदाविहित अधिकारी उसी स्कूल के टीचर होते हैं या प्रिंसिपल साहब होते हैं। तो आप लोगों को अपने घर में ये बात बतानी है कि जितने लोग 18 साल की हो गई हैं, जैसे घर में किसी की बहन 18 साल की हो गई है, किसी का भाई 18 साल का हो गया है, तो उसे बताएं वो कब 18 साल का हो गया। अगर जनवरी 17 में वो 18 साल का हो गया तो उसे जो है वोट देने का अधिकार है। उसको हम लोग फॉर्म भरवा कर वोटर बनाए। वोट बनवाना ये हमारा महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। हमारा सबसे बड़ा दायित्व तो यह है कि वोट बनवाने के बाद वोट के दिन वोट डालें, वो सबसे ज्यादा जरूरी। तो वो कतई किसी अर्थ का नहीं। तो हम सब आप सभी से यही अनुरोध करेंगे कि जो 18 वर्ष के हो गए हैं वो अपने वोट बनवाएं, और जो 18 वर्ष उनके परिवार में और कोई होने वाला तो उसका वोट बनवाएं। किसी कारण से और किसी का वोट छूट गया है तो उसका भी बनवा सकते हैं। और इस कार्यक्रम में आप सभी को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू। आग्रह करूंगा कि आकर समस्त उपस्थित को मतदान की शपथ दिलाने का कष्ट करें। जिलाधिकारी महोदय। करेंगे आवाज आएगी, सब लोग दोहराएंगे, जो हम बोलेंगे उसको सब लोग दोहराएंगे। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को